तो मतलब ये कि आपको आज आपकी जिंदगी का इम्पोर्टेंट डेज आ चुके हैं। आज ये एनुअल डे जो फंक्शन होने जा रहा है और यह कंटिन्यू जारी है, इससे ये मैसेज मिलता है जो बच्चों का फाइनल ईयर है, इन लोग ये कॉलेज को टाटा करेंगे। जिसका सेकंड ईयर है उन्होंने आगे जाएंगे, जिसका फर्स्ट ईयर है उन्होंने सेकंड ईयर में जाएंगे, उसके बाद एक नया बैच आएगा और ये सिलसिला चलते रहेगा। मगर आज तालीम जो अहमियत रखती है उसकी मैं मिसाल देता हूँ। फर्ज करिए एक बाप है, उसके एक 5 बेटे हैं। अगर किसी वजह से बाप अगर इस दुनिया से जाता है तो खानदान वालों ने बिठा के बच्चों का तस्बिया करते हैं। एक बच्चा बोलता मुझे ये जायदाद चाहिए, एक बोलता मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, इसी तरह होता है। मगर इसी में लड़ाई झगड़े होते। अगर फर्ज करो एक बाप के 5 बच्चों में एक बच्चा बड़ा काबिल निकलता है तो कोई लोग ये नहीं कहते ये डिग्री के 5 टुकड़े कर दो, एक ये बेटे को दे दो, एक वो बेटे को दे दो। कोई नहीं कहते हैं। आपकी डिग्री आपके साथ रहने वाली है। आपका मुस्तकबिल अगर आप सोचे तो बराबर आपके साथ साथ चलता है। इसके बाद की जो जिंदगी है, अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगर आपको मेहनत करके कुछ बनने के लिए अगर दिल में डालते हैं और आप में अगर जुस्तजू है, जज्बात है, तो जरूर ब जरूर आपको वो काम करना नहीं पड़ेगा जो आम आदमी काम करता है। एक उम्र में आने के बाद बुट्टी परेटी बोलते, मतलब घर के सौदा लेके जाने पड़ता है। अगर आप उस काबिल बनेंगे तो आपके पीछे एक ऐसा आदमी रहेगा, वो सौदा लाएगा आप ऑर्डर देंगे, वो सौदा लाएगा आप ऑर्डर देंगे। आप ये चीज को महसूस करिए। आज जिंदगी का इम्पोर्टेंट सफर के में आप कदम रख रहे हैं। कुछ दिन के बाद आप तमाम हजरात को घर गृहस्थी से लगना है। वही इंसान घर गृहस्थी से सुकून से गुजार सकता है जो इंसान ये महसूस करा कि मुझे इंशाअल्लाह ताला सरजमीन हिंदुस्तान पे एक इम्पोर्टेंट शहरी बन के जीना है, ना कि मुझे एक कमजोर इंसान की तरह जीना है। अगर ये जिन आप सोच लिए, क्योंकि कॉलेज की लाइफ अजीब व गरीब होती है। कॉलेज के अंदर कई ऐसे होते हैं, कई बच्चे गलती से लीडर भी बन जाते हैं और वो लोग कॉलेज में ही लीडरी करना शुरू कर देते हैं। मगर मैं समझता हूँ लीडरी के लिए टाइम आगे बहुत बाकी है बाबा। लीडरी कभी भी कर सकते, पहले तालीम मुकम्मल करो। तालीम भी इंतहा जरूरी है। अगर आप तालीम हासिल करेंगे और अगर आप एक अच्छे और नेक इंसान बनेंगे और आपके दिल में ये सोच आना चाहिए, अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बनूंगा तो न सिर्फ मेरी फैमिली को देखूंगा बल्कि मेरे जो करीबी लोग हैं उन सब के लिए भी मैं एक एसेट बनूंगा। मगर आज अफसोस इस बात से कहना पड़ता है, हमारी औलाद जवान हो जाती है मगर माँ बाप के लिए लायबिलिटी बन जाती है। बच्चे को भारी फोन होना, बाप की कमाई का अंदाजा नहीं है, मगर कहता कि वो दोस्त का नहीं ये फोन है, मुझे भी इस फोन की जरूरत है। हम जब पढ़ते थे बाबा, जब हमको साइकिल मैसर नहीं थी, आज देखे तो कॉलेज कैंपस में कई बाइका पड़े हुए हैं, कई कैंपस में कारा पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर आप स्ट्रगल करके पढ़ेंगे और आप ये सोच के पढ़ेंगे कि मैं बाप के लिए, मेरे खानदान के लिए मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जिससे न सुकून देगा, ये सोच के अगर आप करेंगे तो आज हासिल हो सकती है। मुझे हर चीज का अंदाजा है, अल्लाह का करम है। मैंने भी बहुत स्ट्रगल करा और मेरे भी काफी अच्छे दोस्त लोग हैं। मैं एक दो छोटे से वाक्य इसलिए सुना देता हूँ, वक्त की कमी है। जैसा कि मेरे साथ IAF साहब बैठे हुए हैं, IFS साहब अकबर साहब बैठे हैं, इसी तरह काफी ब्यूरोक्रेट से भी मेरी दोस्ती है। क्योंकि मैं कारोबार करता था, नेशनल पुलिस एकेडमी के सामने एक छोटी सी होटल थी, बैठता था, तो जितने भी ये लोग ट्रेनिंग के लिए आते थे नेशनल पुलिस एकेडमी में 1989 से उन लोगों से काफी मेरी दोस्ती हो जाती थी। उसमें पंजाब के अंदर आज की तारीख में पंजाब क्वार्टर में एक फैयाज फारूकी बोलकर है जो IPS है। उनकी हिस्ट्री ये है
कि उन्होंने इलाहाबाद के रहने वाले हैं। उनके वालिद कपड़े की मिल में काम करते थे, इंतकाल हो गया उनका, तो तमाम खानदान वाले मिलके बोले कि भाई बाप की नौकरी बेटे को मिलती दिला दीजिए। वो जब ग्रेजुएशन में थे, आप ही के तरह थे, समझे, फाइनल ईयर एग्जाम दे रहे थे, उन्होंने रोना शुरू किया करके बोला कि भाई मुझे पढ़ने का मौका दो, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। तो बहुत से लोग बहुत बात किए, उनके एक और भाई है एजाज फारूकी बोल के, तो उन्होंने इत्तेफाक से जब बाहर नया नया गए थे, उन्होंने बोले मेरा भाई जब पढ़ना चाहता है तो मैं पढ़ाऊंगा उसको और उसको बराबर पूरी करूंगा, नौकरी की जरूरत नहीं है। तो जब मैं घर जाके उनके देखा तो एक कमरा था, उसी के अंदर एक बाथरूम, वहीं पे पकवान होता था जिसमें भाई भावज माँ रहते थे और फैयाज फारूकी रहते थे। तो उन्होंने मुझे ले जाके बताए कि एक पार्क के अंदर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर जुस्तजू कर कर कोशिश कर कर कंपटीशन एग्जाम सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिख के अल्हम्दुलिल्लाह आईपीएस ऑफिसर बनकर उन्होंने 1996 बैच में बनकर बता दिया कि अगर हम मेहनत करेंगे, हम जुस्तजू करेंगे, तो आज उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह उनका पूरा खानदान तो ये बोला जाता है कि ये फैयाज का भाई है, ये फैयाज का वालिदा है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे बहुत से मिसालें, ऐसे बहुत से मिसालें हैं, ऐसे लोग हैं जो वेटरी करके एक और गनीमीर बोलकर है जो कश्मीर के अंदर आईजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनका भी यही है। वालिद से इंटर में थे, किसी बात पे बहस हो गई पर्सनल मामले में, तो वो गुस्से में दिल्ली आ गए। आने के बाद होटल में वेटरी करते हुए हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ाई अपनी कंप्लीट करे। 8 साल का अरसा पढ़ने के बाद सेलेक्ट होके उनके वालिद ये बोले थे जा तू क्या कर सकता, कुछ नहीं करता। तो 8 साल घर से भागने के बाद 8 साल के बाद आईपीएस बन के जाके बोले बाबा ये आपका बेटा है, आप मुझे चैलेंज करे थे, मैं भी आपकी औलाद हूँ, आज आईपीएस बन के आपके सामने आया हूँ। तो ये जज्बा होना चाहिए आप लोगों को, ये सोच होना चाहिए, ये फिक्र होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अगर बीजेआर कॉलेज से अगर कोई बच्चा अगर ये मुकाम पे जाता है तो अल्लाह उसके रसूल के बाद ये तमाम लोगों के साथ मेरा भी नाम लिया जाएगा कि मेरे बाद से अगर कोई इत्तेफाक करके कुछ पोजीशन कमाता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। और मैं तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ ये लोग में से कुछ न कुछ बन के बीजेआर कॉलेज का नाम रोशन करेंगे।